हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, अगर पीसीएस मेन से विषय को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर यूपी स्पेशल को लगा दिया जाए तो इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? जो हिंदी पट्टी के अभ्यर्थी हैं, जिनका माध्यम हिंदी रहता है। क्योंकि अक्सर होता यही है कि जो अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के साथ आते हैं या फिर विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिल जाता है। क्योंकि बीएससी और एमएससी की जो पढ़ाई होती है ये इंग्लिश में होती है, तो उनको इंग्लिश लिखने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो अभ्यर्थी बीए और एमए करके जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो लोगों के मन में ना एक भाषा को लेकर क्या बोलूं कि रूढ़िवादिता भी मन में है। अगर कोई इंग्लिश में लिखता है तो लोग ये मान के चलते हैं कि बड़ा अच्छा लिखा होगा। हिंदी में अगर कोई लिखता है तो उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। मैं सही बात बोल रहा हूँ, इससे कुछ लोग सहमत हों या ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर विषय ही हट जाए तो इसका फायदा हिंदी पट्टी के अभ्यर्थियों को जरूर मिलेगा। तो स्केलिंग की जो समस्या है ये भी खत्म हो सकती है। क्योंकि होता यही है कि विज्ञान वर्ग के जो जो विषय होते हैं उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं तो उनके अंक कम करने पड़ते हैं, और वहीं पर जो मानविकी के विषय होते हैं उसमें अंक कम आते हैं। आप कितना भी अच्छा लिख दो, हिंदी में 100/100 नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, जबकि मैथ में ऐसा पॉसिबल है। तो इसीलिए पीसीएस मेन से वैकल्पिक विषय हटाने के लिए बात चल रही है, और कई राज्यों ने वैकल्पिक विषय समाप्त भी कर दिया है। लाइक एज बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर तो मतलब यूपी स्पेशल की तरह ही वहाँ पर पेपर पहले से ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो, खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। और पीसीएस 2023 के विज्ञापन में देरी का कारण भी इसी संभावित बदलाव का मतलब जो वजह है बताई जा रही है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो जो पीसीएस का नोटिफिकेशन होगा ये फरवरी में ही आता है, मध्य फरवरी के आसपास आता है। मुझे लगता है कि मध्य फरवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, और सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का प्रस्ताव ये आयोग की ओर से शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। और कहीं कहीं से बात ये भी निकल के आ रही है कि शासन ने इसको मंजूर भी कर लिया है। अभी डिक्लेरेशन नहीं आया है। अगर डिक्लेरेशन आ जाएगा तो पीसीएस के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है। क्योंकि तब कोई भी रहे, किसी भी वर्ग का रहे, सबके जो विषय होंगे और जो सबके लिए परीक्षा का स्तर होगा वो एक समान हो जाएगा। तो मतलब जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा रिवाइज करेगा, बस उसी का चयन यहाँ पर होगा। तो मेहनत के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको बताना चाहेंगे कि एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव की वैकेंसी आने वाली है, और इस बार पदों की संख्या काफ़ी बढ़ा भी दी गई है। तो जो विवाद था अपर निजी सचिव को लेकर, वो अभी हाल ही में शनिवार को जो कैबिनेट बैठक हुई थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तीसरा संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन आने के आसार हैं। और इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2021 में भर्ती निरस्त कर दी। एक्चुअली में देखो, यहाँ पर 300 पद बताए जा रहे हैं, लेकिन पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो वास्तविक जो पद हैं ये तो विज्ञप्ति के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसको बताना चाहेंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुल पदों की संख्या है वो 730 कर दी गई है। मतलब यहीं पर ये बात बताई जा रही है कि जो सृजित पदों की संख्या है वो 612 से बढ़ाकर 730 कर दी गई है। बहुत ही ज़्यादा पद हैं। और अधिकतम जो आयु सीमा होती है आपको पता ही है, 21 से लेकर 40 साल होती है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उम्र सीमा में छूट के लिए। क्यों? क्योंकि 2013 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई है, लगभग 10 साल के बाद ये वैकेंसी 2023 में आई है। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार करते करते ओवर एज हो गए, वो उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर उम्र सीमा में, जैसे मान लेते हैं कि 2013 में जिसका लास्ट चांस रहा होगा वो आज 50 का होगा, तो कितनी छूट दी जाए? फिलहाल आपको देखो, अगर अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस के लिए अगर आप फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों की मांग, आयु सीमा में मिले छूट। तो फिलहाल ये तो अभी विचार का विषय है। देखते हैं कि इस पर आयोग क्या निर्णय लेता है, कितने साल के लिए जो है वो उम्र सीमा में अगर रिलैक्सेशन देता भी है तो देता है।
दूसरी बात ये कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखो, अगर आप 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 21 से लेकर 45 साल के बीच में हैं तो आप आवेदन, सामान्यतः मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सेप्शन आएगा, वो जो छूट आएगी वो तो बाद में आएगा। फिलहाल तो जनरल 21 से 40, रिजर्व 21 से 45 साल के हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। स्नातक मतलब आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, और भी बहुत सारी डिग्रियां होती हैं जो कि स्नातक के इक्विवेलेंट होती हैं। तो अगर आप स्नातक हैं प्लस आपके पास ट्रिपल सी, जो नीट का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, ये भी होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो कोई भी 1 साल का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी चलेगा। मतलब है कि शैक्षिक अर्हता में क्या क्या हो गया कि आप स्नातक हो प्लस ट्रिपल सी या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है। परीक्षा में जो होता है ना, एक स्टेनो का और टाइपिंग का भी काम होगा, मतलब परीक्षा के बाद, लेकिन उसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है। सर्टिफिकेट में बस ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी ही आपसे मांगा जाएगा। और जो परीक्षा होती है तो इसके लिए बता दें कि इसमें आपको जीएस और हिंदी अच्छे से तैयार करना होगा। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करता हूं ताकि आप लोग इस भर्ती के बारे में समझ सकें, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखेंगे आरओ खंड शिक्षा अधिकारी या फिर जो बाकी के पद होते हैं पीसीएस वगैरह के, उसकी तुलना में पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात यह कि यह एक राजपत्रित पद है और इसे ग्रुप बी में रखा गया है, तो शानदार पद है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें और एपीएस की नई भर्ती शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जॉब की नितांत आवश्यकता है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो आपके लिए यहाँ पर एक सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आप कैसे आवेदन करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कौन कौन से पद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पीजीटी के पद नहीं हैं, लेकिन टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन टीचर और प्राइमरी टीचर के लिए साथ साथ एक्टिविटी टीचर, जिसमें एरोबिक्स, योगा और डांस म्यूजिक के लिए पद हैं। तो इसमें जो है आपसे सीटेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। सिंपली अगर आप स्नातक हैं, बीएड हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल में है कि अगर 2 साल का अनुभव है तो और अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से पद हैं? टीजीटी इंग्लिश का पद है, इसके अलावा टीजीटी हिंदी का पद है। मतलब इसमें एलिजिबिलिटी वही है कि बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा टीजीटी साइंस बायोलॉजी का पद है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में अगर आपने बीपीएड किया हुआ है तो भी आपके लिए यहाँ पर पद है। प्राइमरी टीचर के लिए अगर आपने बीएड किया हुआ है या फिर डीएलएड भी चलेगा, ये प्रिंट नहीं हुआ है, डीएलएड भी चलेगा, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर, और पीआरटी ग्रेड में ही एरोबिक्स, योगा, डांस और म्यूजिक के टीचर के लिए भी पद हैं। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म विल बी 9 फरवरी 2023। तो आपको जो फॉर्म खरीदना पड़ेगा, 100 रुपये का फॉर्म मिलेगा, जो कि कहाँ से मिलेगा? ये जो देखो, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो वैकेंसी है ना, ये सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के नाम से वैकेंसी है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ इसको अच्छे से। एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए आप, यह सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल है और इसके लिए जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा गया है। और स्कूल के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको बता दें कि ये रोहिणी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? रोहिणी दिल्ली में, दिल्ली में। और यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो क्या है कि अगर आप यहाँ पर अबाउट अस या फिर कॉन्टैक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा, ये रोहिणी में ही स्थित है। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दूंगा। तो आपको बता दें कि यह एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। यह कोई गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है और सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल इसका नाम रखा गया है। तो बस मतलब इसका ये नहीं कि यह सीआरपीएफ के द्वारा गवर्न होता है। यह सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है।
तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में रहना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक मतलब अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कुछ अर्निंग का और अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को निखारने के लिए। तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस पर जब आप क्लिक करेंगे तब जाके आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है, एड्रेस है सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल सेक्टर, कौन सा सेक्टर है यहाँ पर, सेक्टर देखकर 14 लिखा हुआ है, प्रशांत विहार, रोहिणी, दिल्ली, दिल्ली 85। ठीक है, ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है। तो ये इसका एड्रेस है। यहाँ पर जाकर आप 100 रुपये जमा करके फॉर्म ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है, 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में किसी भी वर्किंग डे में आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप कॉलेज से ही कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो कहीं पर भी अगर आप चाहें तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ब्लॉग भी है studyvidgyanprakash.com, अगर आप चाहें तो इस पर भी विजिट करके कुछ ज़रूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके करियर से रिलेटेड रहती हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में। परीक्षा कक्ष में निरीक्षक भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और कैलकुलेटर। तो यूपी बोर्ड कदाचार रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी। 50% निरीक्षक बाहरी होंगे। परीक्षा वाले विषय के शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगेगी। पुरुष निरीक्षक नहीं ले सकेंगे छात्रा की तलाशी। हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं जिनको आप इस क्लिप में पढ़ सकते हैं। चाहे तो अभी पढ़ लें वीडियो को पॉज करके, या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे फेसबुक पेज पर सारी न्यूज़ आपको मिल जाती है, चाहे तो विजिट कर सकते हैं। तो आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि यही एकमात्र वो चीज़ है जो आपके फ्यूचर को और बढ़िया बना देगी और प्रेजेंट बना देगी और लाइफ पर आपके ग्रिप और कंट्रोल को बनाए रखेगी। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं उनसे कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन जो चीज़ें आप बदलना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।